Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 60 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे 61 और 62। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ, जिनका प्रज्ञा फिक्स्ड है यानी बुद्धि फिक्स्ड है, उनका क्या लक्षण है, तो उसकी वर्णन में भगवान ये कर रहे हैं। तो पिछले दो श्लोक में हमने देखा थे क्या कि भगवान कह रहे हैं कि इस इंद्रियों को कछुआ की तरह जैसे कंट्रोल करना है, तो उस कंट्रोल करने में बलपूर्वक अगर करेंगे भी तो कुछ समय तक रह पाएगा, पूरा समय तक नहीं हो पाएगा, है ना। तो कुछ समय तक जब बलपूर्वक कर भी देंगे, लेकिन उसके मन में क्या रहेगा, उस इंद्रियों को भोग करने का इच्छा रहेगा। और जब तक मन में वो इच्छा रहेगा तो वो आगे जाके वो कर ही देगा, कभी ना कभी उसको कर देगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको हायर टेस्ट, उस इंद्रिय को जो है उनको ऊंचे जो है आनंद के लिए उस इंद्रिय को यूज करना होगा। तो वो भगवान कह रहे थे। और फिर पिछले श्लोक में क्या है कि भगवान कह रहे थे कि अगर इंद्रियों को हमने वश में नहीं करते तो ऐसे भी होता है कि एक इंद्रिय जो है इवन बुद्धिमान व्यक्ति का भी क्या है, बुद्धि का हरण कर सकता है। तो उसको जो है वो काम में नहीं आता। जब इंद्रिय बहुत बलवान है तो इंद्रिय जब अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो क्या होगा, उसको हायर टेस्ट नहीं होगा, तो इंद्रिय ऐसे बलवान है कि वो उसका बुद्धि हरण कर लेता है। और वो व्यक्ति, इवन बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसे कार्य करेगा जो हम सोच नहीं सकते। हम आश्चर्य होंगे कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति वो ऐसे कार्य कैसे कर दिया। तो अब भगवान आगे कह रहे हैं, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि इस इंद्रियों को वश करने का जो है तरीका बता रहे हैं कि असली कैसे जो है वश में करते हैं। तो भगवान कह रहे जो इस इंद्रिया को क्या करता है, रिस्ट्रेन मतलब बहुत कंट्रोल करके जो है रखता है, और क्या करता है वो और जो है वो उनका मन जो है वो मेरे ऊपर जो है केंद्रित करता है। तो वो इंद्रिय को पहले तो थोड़ा जो है दमन करने का जो है सोच के यूज करने का प्रयास करता है, कछुआ की तरह इंद्रियों को उतना ही यूज करता है जितना आवश्यक है, लेकिन साथ साथ वो क्या करता है, उसको हायर टेस्ट देना है। तो हायर टेस्ट देने के लिए एक ही उपाय है, और वो है क्या कि भगवान के पर मन को केंद्रित करना। तो ये जितने भी इंद्रिय जो है, जिसे हमने देखा था कि इंद्रिय जो भी विषय वस्तु के संपर्क में आता है तो उसको एक तरह से सिग्नल मिलता है, और सिग्नल वो किसको देता है, मन को देता है। तो मन जो है वो फिर इंद्रियों के विषय वस्तु को देख के इंद्रियों को, बाकी इंद्रियों को डायरेक्ट करता है। तो इसीलिए इंद्रियों को अगर हमें पूरा वश में करना है तो क्या करना पड़ेगा, मन जो है हमारा, वो मन को भगवान पे केंद्रित करना है। और यही भगवान कह रहे हैं, ये सीक्रेट है। असली इंद्रिय को जो कंट्रोल करता है, जो भक्त है, उसका मन भगवान पे फिक्स है। जब तक मन भगवान पे फिक्स नहीं होगा तब तक उसका क्या रहेगा, इंद्रिय को पूरा तरह से वश में करना उसके लिए मुश्किल होगा। वो चाहे आर्टिफिशियली या बलपूर्वक कुछ समय तक कर भी लेगा, लेकिन पूरा तरह से इंद्रिय उसके वश में नहीं होगा। तो वश का मतलब यहाँ पे ये शब्द आया कि वो भगवान कह रहे हैं
कि वो उसका वश मतलब वो इंद्रिय पूरा तरह से उसके कंट्रोल में है, पूरा तरह से उसके वश में है। दूसरे शब्द में उसका जो इंद्रिय है वो शुद्ध हो चुका होता है। तो इंद्रिय जैसे देखा था जहरीला सांप की तरह है, तो इंद्रिय बहुत बलवान है और इंद्रियों को बलवान इंद्रियों को बलपूर्वक रखेंगे भी तो कभी क्या हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन जब उसका जो मन जो है वो भगवान के चिंतन में लगेगा, भगवान के ऊपर केंद्रित रहेगा, तो वो इंद्रिय जो है वो एक तरह से शुद्ध हो जाएगा। वो उतना बलपूर्वक वो विषय वस्तु की ओर भागेगा नहीं। तो इसलिए आसानी से वो इंद्रिय ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उस व्यक्ति के कंट्रोल में होगा। तो इंद्रिय जो है उसको परेशान नहीं करेगा उस व्यक्ति को। तो ये जो है ये असली तरीका है इंद्रिय को कंट्रोल करने का, कि वो भगवान के ऊपर मन को और चेतना को केंद्रित करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि एक महान योगी जो है दुर्वासा मुनि का उदाहरण देते हैं कि वो एक बार अम्बरीश महाराज एक भक्त थे जो एक राजा थे, और उस राजा अम्बरीश महाराज के पास आए थे। तो राजा जो है वो क्या कर रहे थे, वो एकादशी का व्रत पालन कर रहे थे। तो उन्होंने एकादशी का व्रत पालन किया और अगले दिन उसका व्रत को तोड़ने का समय आया। तो उस समय उनको क्या था, व्रत को तोड़ना था। और उसी समय क्या है, उस सुबह सुबह दुर्वासा मुनि उनके पास आते हैं, और दुर्वासा मुनि आते हैं तो अम्बरीश महाराज जो है उनको बोलते हैं आइए स्वागत है और आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि नहीं, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। तो वो नदी में गए स्नान करके आने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, दुर्वासा मुनि आने में काफी समय लग रहा है, और अम्बरीश महाराज उनको क्योंकि एकादशी का व्रत को जो है पालन करने का समय एक होता है, उस समय के अंदर ही वो पालन करना होता है। अब वो समय जो है निकलता चला जा रहा है, लेकिन दुर्वासा मुनि अभी तक आए नहीं। तो अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब अगर एकादशी को ब्रेक नहीं करेंगे तो वो एकादशी का फल नहीं प्राप्त होगा, तो वो ब्रेक करना है। लेकिन अब अतिथि आए हैं दुर्वासा मुनि और वो अभी भोजन ग्रहण किए नहीं, और मैं कैसे भोजन ग्रहण कर लूंगा। तो उन्होंने जो है अपनी ब्राह्मणों से सलाह लिया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप जो है भोजन मत लीजिए, आप पानी ग्रहण कर लीजिए, जिससे आपका व्रत भी टूट जाएगा और आपको जो दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध भी नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन जैसे ही पानी ग्रहण किया उसी समय दुर्वासा मुनि आए। और दुर्वासा मुनि जब ये देखा कि उन्होंने व्रत को तोड़ दिया, मेरे को वेट नहीं किया, तो उन्होंने दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो उन्होंने अपना इंद्रिय को, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, और फिर उन्होंने क्या किया कि अब इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, इतना ज्यादा अपमान महसूस किया दुर्वासा मुनि, वो जो है वो अपनी योगिक शक्ति से उन्होंने क्या किया, एक अपनी बालों से एक असुर उत्पन्न किया कि उस अम्बरीश महाराज को आक्रमण करने के लिए, अम्बरीश महाराज को शिक्षा देने के लिए, काइंड ऑफ कि मैं कितना बड़े योगी हूँ। तो उसके बाद जो है वो जैसे ही वो असुर उत्पन्न हुआ और असुर अम्बरीश महाराज को आक्रमण करने जा रहे, उनको मारने जा रहे। तो लेकिन अम्बरीश महाराज का यहाँ पे कोई गलती है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है ब्राह्मण की सलाह लेके ही किया और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अम्बरीश महाराज लेकिन इसकी में कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, वो भगवान के ऊपर पूरा जो है आश्रय ले लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही देखिए, आप ही रक्षा कीजिए। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज उस समय पूरा तरह से भगवान के आश्रय में ले लेते, आश्रय में आ जाते हैं, और भगवान उस समय अम्बरीश महाराज का रक्षा करते हैं। उस असुर का जो है से अम्बरीश महाराज को रक्षा करने के लिए भगवान अपना जो सुदर्शन चक्र है उसको छोड़ देते हैं।
तो वो सुदर्शन चक्र सीधा आके क्या करता है, उस असुर का वध कर देता है, और असुर का वध करके वो वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि की ओर भागने लगते हैं, दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे। अब दुर्वासा मुनि जो है वो देखते हैं अब तो उल्टा हो गया कि उनको अब मारने जा रहे हैं जो सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा मुनि जो है भागते भागते जो है भगवान तक पहुंच गए। तो उसके बाद भगवान के पास जाके बोले मुझे रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ये मैं रक्षा नहीं कर सकता, ये तो आपको अगर तुम्हें रक्षा कर सकते हैं तो ये सुदर्शन चक्र को अगर रोक सकते हैं तो केवल अम्बरीश महाराज ही रोक सकते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हुए भी नहीं करते, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, हमने पहले चर्चा किया था। तो वो दुर्वासा मुनि फिर अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और अम्बरीश महाराज फिर दुर्वासा मुनि को क्षमा कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं सुदर्शन चक्र से कि वो भी क्षमा कर दे। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज का जो है जीवन बच जाता है, उनका रक्षा हो जाता है और अम्बरीश महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं ये देख के कि अम्बरीश महाराज की कितना दिव्य गुण है, उनके अपनी इंद्रियों के ऊपर कितना कंट्रोल है। लेकिन दुर्वासा मुनि इतना महान योगी होते हुए भी वो अपना इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको क्रोध आ गया और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि क्यों जो है अम्बरीश महाराज अपनी इंद्रियों को पूरा तरह से कंट्रोल कर पाए थे, क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और उन्होंने अपना मन अपनी चेतना पूरा तरह से भगवान की में लगा के रखी थी, पूरा तरह से भगवान की चिंतन में और कार्य में अपना इंद्रियों को लगाए हुए थे। तो उस पूरा बहुत सुंदर प्रभुपाद श्लोका का कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से, जिसमें वर्णन किया जा रहा है कि अम्बरीश महाराज कैसे अपने मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो सबसे पहले अपना मन, जैसे बताए कि मन कहाँ पे केंद्रित है, हमारा जहाँ पे मन है हमारा इंद्रिय भी उधर की ओर जाएगा। तो इसीलिए मन अगर कंट्रोल में होगा तो इंद्रिय भी कंट्रोल में होगा। तो सबसे पहले अम्बरीश महाराज अपना मन को वो भगवान के चरण में जो है का चिंतन करते थे। और फिर आगे जिसे बताया कि वो अपना वाणी का जो है वो कहाँ पे कैसे एंगेज करते थे, वो भगवान के गुणगान करने के लिए, भगवान की धाम की, वैकुंठ धाम के गुणगान में लगाते थे। फिर उसके बाद अपने हाथों को कैसे यूज करते थे, वो भगवान के जो मंदिर का सफाई करने के लिए। देखिए वो राजा थे, उनके पास इतने सारे नौकर थे, लेकिन वो किसी को भी लगा सकते थे भगवान की सेवा के लिए, लेकिन वो भगवान की सेवा में अपने हाथ को लगाते थे। क्या अपने हाथ अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो वो हाथ किसी और कार्य में लगेगा। तो इस तरह से वो हाथ को भगवान की सेवा में लगाते थे और श्रुति कान से क्या करते थे, भगवान के गुणगान, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। और आंखों से आंख को कैसे लगाते थे, भगवान का अर्च विग्रह का दर्शन करने के लिए मंदिर में। और फिर वो अपना जो त्वचा है उससे क्या करते, उसको कैसे यूज करते थे, भक्तों की, भगवान के भक्तों को आलिंगन करते थे। और फिर घ्राणम, अपनी नाक से क्या, नाक को कैसे सूंघने का जो इंद्रिय है उसको कैसे यूज करते थे, भगवान के चरण में अर्पित जो है तुलसी है या फूल है उसको सूंघने में लगाते थे। और उसके बाद क्या है, जो जीवा है वो जीवा में भगवान की अर्पित तुलसी या प्रसाद जो है उसको सेवन करते थे। पाँव को कैसे लगाते थे, वो भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए पाँव को इस्तेमाल करते थे। और सर को भगवान के को प्रणाम करने के लिए लगाते थे। और अपनी सारी इच्छाएं जो है वो उसी पे केंद्रित करते कि भगवान की इच्छा क्या है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी सारी इच्छा लगाते थे। तो जो भगवान की इच्छा है उसी को ही अपना इच्छा मान के उस इच्छा की, भगवान की इच्छा को पूर्ति के लिए कार्य करते थे। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज अपनी सारे इंद्रियों को और मन को भगवान के ऊपर केंद्रित किए हुए थे, भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। इसीलिए अपना मन जो है, उनका मन
जो है शांत था और सारे इंद्रिय जो है वो बिल्कुल जो है वश में था उनका। तो इंद्रिय शुद्ध हो चुके होते हैं भगवान की सेवा में, तब इंद्रिय जो है ये जो है अनकंट्रोल वे से कार्य नहीं करता है। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो असली सीक्रेट है तो ये मेरे ऊपर जो है केंद्रित करो ये चेतना। तो जो है इस तरह से मेरे ऊपर चेतना को केंद्रित करके अपनी इंद्रियों को पूरा तरह से वश में रखता है, वही वास्तव में जो है ये स्थित प्रज्ञ है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 62। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर जो मन को भगवान पे केंद्रित नहीं करता है, चेतना भगवान पे केंद्रित नहीं करता है, तो उनका क्या होता है, कैसे उनका जो इंद्रिय जो है उनके अनकंट्रोल्ड हो जाता है और कैसे उनके पतन के कारण होता है, वो भगवान इसमें आगे के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो इससे शुरू होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आइए पढ़ते हैं। ध्यायत विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजयते काम कामत् क्रोध विजायते। तो भगवान कह रहे हैं कितना डेंजर है अगर कोई व्यक्ति का मन भगवान पे केंद्रित ना हो तो क्या होगा। तो उसकी किस तरह से भगवान साइंटिफिकली बता रहे हैं कि कैसे इंद्रिय विषय की ओर आकर्षित होता है और एक व्यक्ति को कैसे नीचे की ओर खींच के लेके जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि जो मन है, हमारा जो अटेंशन है, वो कंटेम्पलेशन या ध्यान, हमारा ध्यान किस में जाता है। हमारा ध्यान अगर भगवान पे नहीं है तो हमारा ध्यान क्या होगा, इस भौतिक विषय पे होगा, भौतिक वस्तु पे। और भौतिक वस्तु पे जैसे होगा उस भौतिक वस्तु को हमें भोग करने के लिए इच्छा होगी। तो ये कह रहे हैं भगवान कि जब हमारा अटेंशन या ध्यान कोई विषय वस्तु, इंद्रिय की विषय वस्तु में होगा तो क्या होगा, और भगवान के उद्देश्य से नहीं होगा, भगवान की सेवा के उद्देश्य से नहीं होगा। कि किस उद्देश्य से अगर होगा तो कि हम कैसे उस विषय वस्तु को भोग कर सके, उस गलत दृष्टि से अगर वो ध्यान करेगा तो क्या होगा उसको, वो एक उस वस्तु संगस्तेषु उपजायते, उस वस्तु को का संग करने का, इंद्रिय के साथ उस वस्तु का संपर्क कराने का इच्छा होगा, एंजॉय करने का, उस वस्तु का एंजॉय करने का ये इच्छा होगा। संगस्तेषु उपजायते, और फिर संगत संजायते काम, और जब वो ऐसे सोचता रहेगा कि कैसे उस इंद्रिय विषय को अपने इंद्रिय के संग में लेके आओ, तो उसका क्या उत्पन्न हो जाएगा, काम उत्पन्न हो जाएगा, कामना उत्पन्न हो जाएगा। और फिर कामत क्रोध विजायते, और फिर काम से क्या होगा, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। जब ये काम पूर्ति नहीं होगी, उसका जो इच्छा का पूर्ति नहीं होगा तो वो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो आप समझ में आ रहा है कि कैसे भगवान जो है बता रहे कि कैसे हमारा क्रोध जैसे आता है। हम कई बार सोचते हैं कि क्रोध आया, कैसे आया, तो क्रोध के कारण कहां से शुरू होती है, ध्यान से। क्या हम किस चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक कथा आता है कि श्रीमद् भागवतम में ये अजामिल, तो एक अजामिल एक ब्राह्मण थे और वो जो है वो जा रहे थे भगवान के लिए फूल तोड़ने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में क्या देखा उन्होंने, अचानक देखा एक गलत व्यक्ति जो है वो एक वेश्या के संग कर रहे हैं। तो उसके नजर जो है वो उसके ऊपर पड़ गया। तो वो एक पुरुष और एक स्त्री का जो है ये जो है आलिंगन करते हुए उसको उन्होंने देख लिया। तो उसने तो जाके फूल लेके आ गया घर में, उस समय तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन उन्होंने जो देखा और घर में आके क्या है वो उसी के बारे में सोचते रहे, कॉन्टेम्पलेट करते, ध्यान करते रहे, सोचते रहे कि उन्होंने ऐसा जो है आलिंगन किया। अब जैसे जैसे वो सोचते गए तो क्या हुआ, उनका मन में इच्छा होने लगा,
कि जो है संगत संजायते काम, जिसे कह रहे थे ना कि ध्यात विषांत संगत संजयते हैं काम, तो संगत तेषु उपजायते, कि वो अब संग करने का मन कर रहा है, कि उस वेश्या से मिलने का इच्छा हो रही है, तो वो जो है फिर से मौका मिलके वो उस समय उस जगह पे जाने का प्रयास करने लगे। तो जब एक दो बार और ऐसे गए, एक दो बार और उनसे मिले, तो उनका क्या हो गया, उनके प्रति काम उत्पन्न हो गया उस वेश्या के प्रति। और उसने अजामिल ने फिर क्या किया, उस वेश्या को अपने घर में बुला के लेके आए। और जब वो घर में बुला रहे थे तो उस वेश्या ने अपने अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट रखा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसकी जो ऐसी स्थिति हो गया, उसका हृदय में ऐसे कामना उत्पन्न हो गया, तो उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी, बहुत अच्छी उसकी फेथफुल पतिव्रता नारी वाइफ थी, लेकिन उसको लगा ये तो कोई गलत रास्ता में जा रहा है। तो उन्होंने जब इस चीज का वो नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, और उसको उनको जो है उसमें बाधा देने का प्रयास किया, तो अजामिल क्रोधित हो गए और वो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, और उस पत्नी जो अच्छी पत्नी थी उसको छोड़ दिया, और इस वेश्या के साथ उन्होंने शादी कर ली। और उसके आगे फिर और आएगा, तो आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं आगे क्या होता है, क्रोध के बाद क्या होगा, वो हम अगली सेशन में देखेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि किस तरह से जो ये ध्यान है, वो ध्यान हमें कहां से लेके जाता है। अगर वो ध्यान हमें गलत चीजों के ऊपर हो जाएगा, तो वो हमें धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कैसे धीरे धीरे जो है गलत रास्ते पे और नीचे की और नीचे हमारा इंद्रिय जो है गलत चीजों में लग जाएगा, और वो एक के बाद एक जो है और डिफिकल्ट होता चला जाता है। तो जैसे काम उत्पन्न हो जाता है उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले कंट्रोल करना है, जहां पे ध्यान है उसी जगह पे कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंद्रियों को बंद करके चले, हम वो नहीं बंद करके चल सकते, आंखें बंद करके नहीं चल सकते, आंखें खुला रहेगा। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमारा ध्यान कहाँ पे, हमारा अटेंशन कहाँ पे है। तो हमारा अगर अटेंशन गलत चीज हमें अटेंशन ले लेता है तो हमारा पतन के कारण हो जाता है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है। हम अगर कोई चीज देख भी रहे, कोई चीज सुन भी रहे, लेकिन उस चीज को हमें अपना अटेंशन में लेके नहीं आना है। उसको देख के समझिए ये अच्छा चीज नहीं है, सही नहीं है, वो उसको इग्नोर मार देना है। उस चीज को हमारा मन में चेतना में लेके नहीं आना है, और उसके ऊपर बार बार चिंतन नहीं करना, ध्यान नहीं करना है। और इससे एक भक्त जो है इसमें बहुत एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज कितना खतरा है। और ये जो संसार में हम चलते हैं, जिसे हर जगह पे बिलबोर्ड्स लगा होता है, एडवर्टाइज जो करते हैं, वो भी उनको पता है कि हमारा इंद्रिय जो है वो कितना बलवान है, और हमारे अंदर जो है ये डिजायर होता है भौतिक चीज को एंजॉय करने के लिए। तो वो जानबूझ के ऐसे एंटाइसिंग चीजें दिखाते हैं, ऐसी चीजें जो है मेल्यूरिंग चीज को बोलते हैं, ताकि हमारा जो ध्यान वो अट्रैक्ट कर सके, अटेंशन को ग्रैब कर सके। और जैसे ही अटेंशन उस चीजों में जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं, उसको हमें प्राप्त करना है और उसको हमें फिर खरीदने हैं। तो जितना भी पैसा हो, चाहे हमारे पास हो ना हो, हम उधारी लेके कैसे भी करके उसको खरीदेंगे, और फिर वो उस तरह से हमारा जो है इंद्रिय जो है वो इस विषय वस्तु पे ही लगे रहेगा। तो ये ध्यान जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए पिछले श्लोक में भगवान ने कहा मत पड़ा, कि चेतना को मेरे पे केंद्रित करके, ये जो है जो असली योगी है, जो असली स्थित प्रज्ञ है, वो क्या है, वो अपने इंद्रियों को पूरा अपने वश में रखता है। वो ये सब एडवर्टाइजमेंट या कोई भी उनको जो है उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, गलत दिशाओं में अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। वो अपने इंद्रियों को, जैसे अम्बरीश महाराज थे,
पूरा तरह से अपने इंद्रियों को अपने वश में रखे हुए थे और उसको भगवान की सेवा में लगा के इंद्रियों को शुद्ध करके इस जीवन के बाद भगवान की धाम में, नित्य धाम में लौट जाते हैं। तो ये है स्थित प्रज्ञ। तो अभी इस श्लोक में भगवान क्रोध की तक पहुंचा है बता रहे, और अगले श्लोक में बताएंगे क्रोध के आगे क्या होता है, तो वह हम अगली सेशन में पढ़ेंगे। तो अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 63 और 64। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।